चाहे गिलहरी का राम सेतु में योगदान हो या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए भड़काई गई आग को बुझाने के लिए मेंढक द्वारा की गई कोशिश हो, वैसे ही मेरी एक छोटी सी कोशिश है इस वीडियो के जरिए देश में वैश्विक महामारी से परेशान लोगों और उनके परिवार के सदस्यों में आत्मविश्वास लाने का। जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन या घंटी के चिन्ह को दबाइए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि लाइक कीजिए अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को, सब्सक्राइब कीजिए अपने आत्मविश्वास को, शेयर कीजिए अच्छी बातें अपने परिजनों, अपने चाहने वालों को, बेल चिन्ह दबाइए सकारात्मकता का, जिससे समय समय पर आपको सकारात्मक नोटिफिकेशन आते रहें। आज हम बात करेंगे उस बीमारी की जिसने देश ही नहीं दुनिया के निज़ाम को बदल दिया है, लोगों का रहन सहन, सोच को बदल दिया है। इससे बहुत नुकसान हुए हैं, शिक्षा, रोजगार, व्यापार और भी बहुत कुछ। इनकी भरपाई तो की जा सकती है, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्हें कभी नहीं लाया जा सकता, वो एक बड़ा नुकसान है। मैंने भी अपने करीबियों को खोया है, जिसमें मेरी एक चहेती बुआ है। इसके दूसरी ओर प्रैक्टिकली यदि हम सोचे तो बीती हुई बातों पर दुखी होने से क्या हासिल होगा। ज़रूरत है वर्तमान और आने वाले समय को संभालने की। इन सब बातों के साथ एक शब्द जो सिर्फ 2 अक्षरों का बना है, डर। डर का एक ऐसा मनोविज्ञान है जिससे जीवित प्राणी के शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, जैसे दिल की धड़कन बढ़ना, घबराहट होना, सांसें तेज हो जाना, जिससे शरीर के अंदरूनी बदलाव शुरू हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति सोच भी नहीं पाता कि उसे अब करना क्या है, और कई बार यही वजह बनती है हार्ट बीट बढ़ने की, ऑक्सीजन लेवल कम होने की, यहाँ तक कि हार्ट अटैक तक आ जाता है। एक फिल्मी डायलॉग भी मशहूर है, जो डर गया समझो वो मर गया। फिर इसके बाद टीवी पर एक डायलॉग आया, डर के आगे ही जीत है। ये बात सही है, जो डर से आगे निकल गया उसी की जीत निश्चित है, वही जीवित है। इसी सिलसिले में हम आज कुछ खास व्यक्तियों जो 4 धर्म विषय से ताल्लुक रखते हैं उन्हें लेकर आए हैं, जो अपने अनुभव, अपना ज्ञान आपसे साझा करेंगे। और उससे पहले आप सुने मेरे एक स्टूडेंट के विचार, जो टेनिस खेल में राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी रहा है, खुद कोविड बीमारी से स्वस्थ होकर निकला है। मेरा नाम स्पर्श गुप्ता है। 15 to 20 days बैक आई टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। तो फर्स्ट पॉइंट तो मैंने किया था कि मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, जिससे मेरे दादा दादी, नाना नानी को नहीं हो सके। सेकंड पॉइंट, नॉर्मल जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, एंटीबायोटिक्स, मल्टीविटामिन, कोविड मेडिकेशन। एंड थर्ड पॉइंट जो मुझे लगा काफ़ी इफ़ेक्टिव था, दैट इज़ स्टीम, क्योंकि स्टीम से मैं काफ़ी ईजी फील कर रहा था अपने आप को। तो बस यही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। प्लस ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 14 डेज़ क्वारंटीन रहने के बाद मैं भी काफ़ी रिकवर हो गया था, नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल जी रहा था। श्री दादाजी धुनी वाले दरबार खंडवा को कौन नहीं जानता। वहीं से हम सुनेंगे मदन भाऊ ठाकरे जी को, जो श्री दादाजी दरबार पटेल सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। वो आपको इस बीमारी के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। टीकाकरण को लेकर मेरा ये उद्देश्य है कि टीका सभी ने लगवाना चाहिए, और टीके के कारण बहुत लोगों की सुरक्षा हो रही है। और टीके में जो अंतराल दिया है उसकी भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे को ज़्यादा दिन हो गए तो वो दूसरा टीका असर करेगा कि नहीं करेगा। इसके बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने अपने वीडियो जारी किए और समझाया है कि टीके में 2 महीने तक का भी अंतर रहा तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, वो इम्यूनिटी उसकी बनी रहेंगे, ये समझाया है। इसलिए मैं सभी आम जनता से निवेदन करता हूँ कि टीके सभी ने लगवाना चाहिए, और जैसी जैसी स्थिति बनती है लगाने की, उस हिसाब से वो लगाए।
ऐसा कोई संकोच नहीं रखे कि मैंने पहला टीका लगाया, उसको 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, तो मेरे को बाद में और 2 टीके तो नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में यही निवेदन करता हूँ सभी से कि 2 गज की दूरी, मास्क पहने। तो मैं नहीं समझता कि कोरोना को हराना कोई मुश्किल होगा। दादाजी महाराज का सबके ऊपर आशीर्वाद है और सारे विश्व के ऊपर है। और दादाजी महाराज की दया से मैं ये चाहता हूँ कि जून के लास्ट तक ये कोरोना की ये दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। अब सुनिए हाफिज अब्दुल क़य्यूम साहब को, जो कुरान में लिखे नेक पैगामों में से आपको एक पैगाम दे रहे हैं। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आज एक ऐसी वबा, एक ऐसी बीमारी ने हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि तमाम बैरूनी मुल्कों में भी एक तबाही का माहौल बना रखा है। और इस बीमारी के चलते लोग इतने ज़्यादा डर के माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसे देखो वो कहीं इंटरनेट पर इस बीमारी के सिम्टम्स को तलाश कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, कहीं मौत के आंकड़ों को देखा जा रहा है और एक डर के माहौल में ज़िंदगी गुजारी जा रही है। लेकिन आओ ज़रा देखें, इतिहास के पन्नों को पलट करके देखें, तारीख़ की वर्कगर्दानी करें तो पता यही चलेगा कि इस दुनिया के अंदर न जाने कितनी वबाएं, न जाने कितनी बीमारियां आई और आने के बाद ख़त्म हो गई, आने के बाद चली गई। तो लिहाजा ये जो बीमारी चल रही है, इसका इलाज जिस तरह हो रहा है, डॉक्टर्स लोग कर रहे हैं, जिस तरह से हालात को काबू करना, इस तरह से काबू किए जा रहे हैं। लेकिन जो आम इंसान है वो इस बीमारी के चलते इतना ज़्यादा डर गया है, इतना ज़्यादा खौफ और दहशत अपने दिल दिमाग में बैठा लिया है कि जिसकी वजह से बीमार न होते हुए भी वो बीमार की तरह दिख रहा है। तो आप देखें, और अल्लाह तबारक व ताला अपने मुक़द्दस कलाम कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा। बेशक परेशानी के बाद राहत है। अगर आज परेशानी का मामला है तो इंशाअल्लाह शिफा का भी मामला होगा, अगर आज परेशानी है तो कल राहत का भी मामला होगा। तो इसलिए बीमारी है तो हमें उसका हिम्मत व हौसले के साथ मुकम्मल तौर से हौसला रख करके उसका मुकाबला करना है। और अल्लाह तबारक व ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से हमेशा उम्मीद लगाए रखो, मेरी रहमत से कभी नाउम्मीद ना होना, इसलिए कि हर परेशानी के बाद राहत का मामला है। तो आप हज़रात से हम यही गुजारिश करेंगे कि आप हज़रात हिम्मत व हौसले का मुज़ाहिरा करते हुए अपनी ज़िंदगी के अय्याम को गुजारें और यही दुआ करेंगे कि मौला ताला उसके प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल इस बीमारी का ख़ात्मा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया से इस बीमारी का ख़ात्मा फ़रमाए। आमीन आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन। सिख धर्म से बड़ी शख्सियत ज्ञानी जसवीर सिंह राणा जी, इन्होंने भी बहुत खूबसूरत अंदाज में क्या फरमाया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर डर कर नौका पार नहीं होती। मित्रों, कोरोना के इस भीषण समय में अब अपना और अपनों का ख्याल रखने की और भी ज़रूरत है। जिन परिवारों में कोरोना पहुंचा है वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है वो है भय, डर। इस ट्रॉमा से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। अब क्या होगा, ऐसे वक्त में सकारात्मक सोच बहुत ही कारगर है। अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, अपने अंदर से डर खत्म कर दे। पर हो क्या रहा है कि जो आज हम टीवी पे देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, नेगेटिव न्यूज़ ही हमारे सामने आ रही है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि जो लोग अच्छे हो रहे हैं उनके बारे में बताया जाए, बार बार बताया जाए। हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है, डर से ही माहौल ऐसा बन रहा है, लोग डर से मौतें हो रही हैं।
डर रखना है, भय रखना तो प्रभु का रखें, जिसको भी हम मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, भाई गुरु को मानते हैं, राम को मानते हैं, किसी भी धर्म के हैं, उस धर्म के को मानने वाले अपने प्रभु का भय जो है हमारे जीवन में रखें। मैं फिर बेनती करना चाहता हूँ, दिन भर न्यूज़ ना देखें, क्योंकि वहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे मौतों की गिनती ऐसे बताई जाती जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है। हमारी सोच कहाँ चलेगी? सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी बातें हम शेयर करें, संगीत का सहारा लो, संगीत सुनो, अच्छे संगीत के साथ जुड़ें, भजन सुने, कीर्तन सुने, जो बच्चों के साथ गेम खेलें और नफरत ना करें, साथ दें। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों में मैं भी कोविड से गुजरा हूँ, पर जब साथ मिलता है किसी का, मेरे को परिवार का साथ मिला, मेरे को अपने मित्रों का, अपने समाज का साथ मिला, अच्छे अच्छे फ़ोन आए, तो मेरा इतना हौसला बढ़ गया। हमको आज भी ज़रूरत है, जो आदमी इस समय से गुजर रहा है उसको हौसला बढ़ाएं, उसको फ़ोन करें, उसकी मदद करें, नफरत ना करें, और साथ दें उसका। धन्यवाद। चलते चलते सुनते हैं एएस दुरईराज जी विशप खंडवा के खास विचार और संदेश। इस कोरोना महामारी कोविड-19 से छुटकारा पाने के लिए, इसे समाप्त करने के लिए हम सब हमारे शासन प्रशासन के निर्देशों का सही ढंग से हम सब मिलकर पालन करेंगे। और मैं आप सब से अपील करता हूं कि हम सब मास्क पहने, टीकाकरण ले सकते हैं वे सब टीका लेते हुए अपने आप को स्वस्थ रखें। मैंने दोनों डोज ले चुका हूं, पिछले महीने पहला डोज, इस महीने दूसरा डोज ले चुका हूं। इस महामारी को सामना करने के लिए हमारे पास एक शक्ति है, हमारी प्रार्थना, और साथ ही साथ हम सब मिलजुल कर एक दूसरे को अपनी तरफ से सहायता सहयोग प्रदान करते हुए इस महामारी को हम हराएंगे। जो भी आदेश है, जो भी उपाय है, उसे सही ढंग से पालन करते हुए हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनों को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने के लिए हम अपनी तरफ से अपना सहयोग प्रदान करेंगे। आप सबको धन्यवाद, सब स्वस्थ रहें। मुझे उम्मीद है आप सभी इन वीडियोस के ज़रिए इन धर्म गुरुओं की बात से अपने अंदर आशा की किरण जगाते रहेंगे। और इन सब के साथ मेरी भी आप सभी से गुजारिश है कि कोविड-19 ही नहीं, किसी भी तरह की परेशानी परिस्थिति में हमेशा हौसले और हिम्मत से काम लें एवं स्वयं के साथ साथ अपने परिवार, दोस्तों, अपने देशवासियों का साथ दें, मनोबल बढ़ाएं। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।